नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 7 जुलाई 2021 मार्केट में आज मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली 950 स्टॉक्स पर एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स पर अप्रॉक्सीमेटली 800। तो बुल्स और बियर्स का पलड़ा ऑलमोस्ट बराबर ही दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज निफ्टी 50 ने 15,880 के आसपास की क्लोजिंग दी, 61 पॉइंट्स अप और ऑलमोस्ट अपने डे हाई पर क्लोजिंग दी है। क्या दिखाई पड़ रहा है चार्ट पे उसको समझेंगे आगे, प्लस जो आगे ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक्स हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लोग आगे लेंगे। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक ने 35,500 के लेवल्स को तोड़ा हुआ है, अपने मोमेंटम कंटिन्यू रखा हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल माहौल पॉजिटिविटी का है, ऑल्दो आज मॉर्निंग में ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगी स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, लेकिन मार्केट ने अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखा और चार्ट पे आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या एक्चुअली में आगे आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। अगर ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बातचीत करें तो एशियन मार्केट्स में भी आपको तेजी दिखाई पड़ रही है। अगर आप बात करें सेकंड ट्रेडिंग ऑफ एसजीएक्स निफ्टी, सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो होता है एसजीएक्स निफ्टी का, उसमें आपको फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स आर प्रीटी पॉजिटिव, सो यू शुड बी एब्सोल्युटली प्रीटी पॉजिटिव। और मेरे हिसाब से मार्केट में कोई खास नेगेटिविटी का माहौल दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों अगर बात करें आज के टॉप गेनर्स की, तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स आज भी गेन कर रहे थे। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को वर द टॉप गेनर्स। रीजन क्या है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स के फाइनेंशियल्स के स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। बजाज फिंसर वाज अमंग दी टॉप गेनर्स। कल के दिन आपको आरबीएल भी बताया गया था दोस्तों, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें, टाइटन कंपनी, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हैं। स्पेशली टाइटन में दोस्तों कल गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की न्यूज़ थी, एक महीने के हाई पर चला गया। और दोस्तों जब गोल्ड बढ़ेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर थोड़ा सा कस्टमर परचेज करने से थोड़ा सा पीछे हटेगा। दोस्तों ये कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते हैं। अदरवाइज टाइटन कंपनी इज अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। डिप्स पे इसको बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। सो दोस्तों क्विकली नजर मारते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में चल क्या रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसको ऑब्जर्व करें निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक का एक रेजिस्टेंस है, उसको निफ्टी बैंक तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। दोस्तों 35,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स थे निफ्टी बैंक के, जिसको किसने तोड़ दिया है। अब इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल करके आते हैं वो 36,000 एंड बियॉन्ड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। 36,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद उसके ऑल टाइम हाई लेवल्स आना ऑलमोस्ट तय हैं। मेरे हिसाब से भाई मार्केट में माहौल जो बना हुआ है काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं दोस्तों क्या दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम लोग इंट्राडे का चार्ट देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि माहौल पॉजिटिव ही बना हुआ है और यहां से एक जो रिवर्सल था, जो पुल बैक था, वो भी हो चुका है। कल के दिन दोस्तों मैं भी मार्केट एक्सपेक्ट पॉजिटिव ही कर रहा हूं। सो आई एम होपफुल दैट मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव टुमारो। वहीं बात करें निफ्टी 50 के दोस्तों, निफ्टी 50 में भी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है जहां से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी 50 को, वो है 15,950 का लेवल। पहले भी कई बार 22 ऑफ जून, उसके अलावा 28 ऑफ जून, उसके अलावा अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ 6 जून को मार्केट ने 15,900 के लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस किया। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट लेवल को जैसे ही निफ्टी 50 ने तोड़ा तो मेरे हिसाब से 16,200 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। मैं तो इसको वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं तो इसको करीब 1-1.5 हफ्ते पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16,000 के लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लेवल है ये नहीं टूट पा रहा है। कल के दिन होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड अगर ये लेवल टूटता है तो कल के दिन ही आपको 16,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और दोस्तों कल के दिन है वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में क्या डेटा दिखाई पड़ रहा है तो दोस्तों आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि जिस प्रकार से पुट राइटिंग की पोजीशंस एग्रेसिव बनी हुई हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर आप बात करें कॉल राइटिंग की पोजीशन की तो ऑलमोस्ट एट द मनी पोजीशन दैट इज 15,800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। 15,800 15,850 आसपास, मतलब यहीं पर ही वो लेवल्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। 15,800 से 35,800 से 36,000, डिड आई से 15,000, आई अपोलोजाइज, 35,800 से
36,000 के बीच में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस हो बन रखी हैं और पुट राइटिंग की पोजीशंस ज़्यादा होने के नाते ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव ही कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अगर आप लोग बात करें कि मैक्स पेन का डेटा क्या दिखा रहा है, तो मैक्स पेन का डेटा दिखा रहा है दोस्तों कि मार्केट इज लाइकली टू एक्सपायर अराउंड 35,600 टू 35,500 से लेकर के 36,000 के बीच में, 35,500 टू 36,000, दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट में एक्सपायरी होगी, कल के दिन ट्रेडिंग होगी, रेंज बाउंड होगी, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। क्विकली देखते हैं निफ्टी का डेटा क्या बता रहा है। तो दोस्तों निफ्टी का अगर आप डेटा देखें तो 16,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग के पोजीशंस हैं। अगर नीचे के लेवल बात करें तो 15,700 के आसपास या 15,700 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग की पोजीशंस दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि पुट राइटिंग की पोजीशंस कहीं ज्यादा एग्रेसिव हैं ओवर कॉल राइटिंग, जो कि बताता है कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अगर हम लोग बात करें मैक्स पेन की, तो दोस्तों मैक्स पेन का डेटा 15,850 दिखा रहा है और प्रेजेंटली मार्केट चल रही है 15,879 पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव टुमारो, मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड टुमारो विद स्लाइटली पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव बायस क्यों? क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, प्लस पुट राइटिंग की पोजीशंस भी एग्रेसिव बनी हुई हैं, जो कि बताती है कि मामला थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आगे हैं लाइंड अप, लेकिन पहले क्विकली एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन सा वो स्टॉक है जो कि बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। उसमें है आरती इंडस्ट्री। अगर आप इसको फोकस करें दोस्तों, स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट लेवल के लिए तैयार है। प्रेजेंटली स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 864, वॉल्यूम्स में इजाफा होने लगा है। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट दिखाई पड़ सकता है। अगर बाई चांस इसके 840 के लेवल्स टूट जाते हैं तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे भी गिर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ रहा है और मामला पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से इसमें बहुत ही जल्दी आपको 900 प्लस के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऊपर के लेवल पे, एज सुन एज इट ब्रेक्स 870 लेवल्स। अच्छा, इंट्राडे चार्ट पे देखें तब आपको दिखाई पड़ेगा कि 870 के लेवल्स हैं कि कौन से लेवल है। तो इसको अगर आप देखें, इसी को मैं इनलार्ज कर दिया है मैंने, 15 मिनट्स की कैंडल है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि मामला काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहा है। इस एक रेंज में बार बार वो कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की। और दोस्तों जैसे ही उसने ये जो लेवल्स हैं, दिस रेजिस्टेंस, दिस लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, जैसे ही ये ब्रेक होगी दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें आपको बहुत ही जल्दी 900 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, यू मस्ट ऑलवेज टेक माई एडवाइस एज अ पीस ऑफ एजुकेशन। प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो किन किन लोगों के पास ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी ग्लैड टू नो। और किस प्राइस पे, क्योंकि ये मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। बात करें आज के इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ की दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पीएसयू स्टॉक्स जिसमें कि काफ़ी सारे पीएसयू कंपनीज हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव को तेज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज विल सून बी द पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि क्या होता है ना, जब कभी फाइल्स को प्रोसेस करना होता है तो एक फाइल दूसरे मिनिस्ट्री में जाती है, वहाँ पर बाबूगिरी, टाइम वेस्टेज, तो क्या हो रहा है भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो, आप हमारे नीचे ले आओ, हमारे अम्ब्रेला के नीचे जब आ जाएगा तो फाइल जल्दी प्रोसेस होंगी। दिस अ ग्रेट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ फास्ट ट्रैकिंग द सिस्टम ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसके अलावा कैसा लगा दोस्तों आपको ये निर्णय, मुझे भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। मेटल स्टॉक्स में दोस्तों तेजी आने का सबसे बड़ा कारण था स्टील फ्यूचर्स प्राइसेस हैव जंप्ड इन चाइना ड्यू टू कट इन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से अपनी इंडिया के जो स्टील कंपनीज हैं उनके सेल्स में जंप आ सकती है, उनके बिजनेस में, उनके रेवेन्यू में जंप आ सकता है। इसी कारण आपको उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी। ऑफकोर्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इंडियन होटल का कंपनी ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट ऑफ एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फॉर ₹250 करोड़, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मेरे हिसाब से जिन लोगों ने इंडियन होटल में इन्वेस्ट कर रखा है, प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड, टाइटली होल्ड करिए। इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आपको आने वाले कुछ समय में दिखाई पड़ सकता है। स्पेशली एक और भी न्यूज़ है कि होटल्स की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनीज हैव स्टार्टेड टू पिकअप लेजर ट्रेवल्स। इसी कारण आपको आज होटल सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी भी दिखाई पड़ रही थी। और आज दोस्तों इंडिया का जो पावर डिमांड है दैट इज़ रीचिंग इट्स ऑल टाइम हाई, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड के जो डिमांड है, पावर डिमांड, उसके ऑल टाइम हाई पर चल रही, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि बताता है कि इस समय अपना इंडिया अपने ग्रोथ को पिकअप कर चुका है।
दो इंपॉर्टेंट आईपीओ इस समय आ रखे हैं, जीआर इंफ्रा आईपीओ एंड क्लीन साइंस आईपीओ। दोनों के दोनों में अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन चल रही है पहले ही दिन। दोस्तों अगर आपको इन सभी आईपीओ में अच्छा अलॉटमेंट चाहिए, अपने जितने भी डीमैट अकाउंट हैं सबसे अप्लाई करिएगा, प्लस सभी डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से ओपन हुए होने चाहिए। अगर अभी तक आपने सेपरेट पैन कार्ड से अकाउंट नहीं ओपन किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिंड कमेंट में है, अकाउंट ओपन करें। हमारी तरफ से आपको यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। और अगर इसके अलावा बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों मार्केट में कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं अदर दैन द कोविड एंड लॉकडाउन न्यूज़, जो कि छुटपुट आती रहती हैं। ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि असम में लॉकडाउन फिर से हो गया है एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा एंड डू लेट मी नो विच इज द फेवरेट स्टॉक विच यू आर ट्रैकिंग फॉर टुमारो। कौन सा वो स्टॉक है जिसको कि आप कल के लिए ट्रैक कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।